यहाँ पर सब इलेक्ट्रिक मीडिया पर्सन का स्वागत करता हूँ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज का जो मुद्दा है वो है बैकवर्ड क्लासेस का जो ड्यू शेयर है जम्मू कश्मीर के अंदर। मेन मुद्दा वही है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 1992 में पूरे देश में लागू हुई, तमाम स्टेटों में लागू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इसको 370 धारा के तहत इसके बहाने इसको यहाँ लागू नहीं किया। और आज 32-33 साल हो गए हैं इस बात को कि जम्मू कश्मीर के जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनकी जो नस्लें हैं वो तबाह करके रख दी हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की हुकूमतों ने। अब सरकार कहती है कि हमने ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन दी है। पहले जहाँ 2% ओवैसी के नाम पर होती थी, फिर 2020 में उन्होंने 4% की, अब उन्होंने 15 मार्च 2024 में 8% की है। सरकार कहती है कि हमने उनके साथ ओबीसी के साथ इंसाफ किया है, लेकिन हम कहते हैं कि मैथमेटिकली गवर्नमेंट ने 19% रिजर्वेशन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस की छीनी है, और जो दी है उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों की कम्युनिटीज़ को डालकर वो रिजर्वेशन दी है। जैसे वेस्ट पाकिस्तानी को ऐड किया है, तो वेस्ट पाकिस्तानी इज़ नॉट ए कास्ट, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कास्ट। इसी तरह जनरल कैटेगरी के लोगों को इसमें डाला है, मतलब गड्ढा ब्राह्मण डाला है, आचार्य के नाम पर मतलब कास्ट डाली है। तो जो 8% है उसमें 42 कास्ट से आ गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोग जो आए हैं या लैंड लॉर्ड जो आए हैं तो वो ले जाएंगे हिस्सा, तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को कुछ नहीं मिला है। अभी जो सरकार जो अभी आज के पेपर में या कल के पेपर में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड कमीशन जो है यहाँ मुकर्रर करने की बात की ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों में, म्यूनसिपल कमेटीज़ में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 8% ही रिजर्वेशन दी है 27% की बजाय, तो ये तो बात जो है वो 8% के सर्कल में ही रहेगी, तो बैकवर्ड क्लासेस के को क्या हिस्सा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब भी सरकार कमीशन बनाती है तो कमीशन बैकवर्ड क्लास के नाम पर बनता है, लेकिन इसको हेड और उसके मेंबर जो हैं वो नॉन ओबीसी के होते हैं। तो इससे बैकवर्ड क्लासेस को आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन 1995 में बना था, और आज तक वो कमीशन जो है वो हमेशा जनरल कैटेगरी के लोगों को वो उसी को हेड करते हैं, और उसमें ओबीसी के मेंबर्स भी नहीं होते हैं। तो यही वजह रही है कि बैकवर्ड क्लास के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। और अब गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हम डेडिकेटेड कमीशन फॉर 45 डेज़ बनाएंगे ताकि इसमें से लोकल बॉडीज़ में ओबीसी को रिजर्वेशन मिले। लेकिन जब तक इसमें चेयरमैन और उसके मेंबर जो हैं वो फ्रॉम अमंग द अदर बैकवर्ड क्लासेस से नहीं होंगे, तो हमें नहीं लगता है कि कोई इंसाफ होगा। ये ट्रेंड रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन को हमेशा जनरल कैटेगरी के लोग हेड करते हैं, जबकि पूरे देश के अंदर तमाम स्टेटों के अंदर जो भी बैकवर्ड क्लासेस से कमीशन हैं उनको चेयर करने वाले, हेड करने वाले बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनमें मेंबर्स जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। इवन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसमें भी चेयरमैन और मेंबर जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के हैं। लेकिन वाहिद जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी और अब JKUT है जिसमें कमीशन तो बैकवर्ड क्लास के नाम पर बनाया जाता है, लेकिन उसको हेड बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं करते, उसमें मेंबर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं चेयरमैन हैं हमारे मोहम्मद रशीद कुरैशी साहब, इनको हमने ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन का चेयरमैन अपॉइंट किया है 20 जून 2024 को। वो थोड़ी बात अपनी इस पर रखेंगे और शुक्रिया करता हूँ मैं आपसे। हाँ, थैंक यू। आप मीडिया पर्सन्स का भी आप आए और आप हमेशा हमारी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहते हैं, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ। आज को जो मुद्दा है वो हमने सिर्फ यही रखा है कि चूँकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर डेडिकेटेड कमीशन के जो इसमें आर्डर निकाला है 11 जुलाई 2024 को, उसमें ये बताया गया है कि वो अभी
यहाँ पे लोकल बॉडीज़ में ओबीसी की जो वार्ड्स हैं वो रिज़र्व करेंगे, रिज़र्वेशन देंगे वार्ड्स वगैरह में। लेकिन उसके लिए हमारा जो मानना है वो ये है कि अगर जो कमीशन गवर्नमेंट बनाए, जो नॉमिनेट करे लोग, उसमें जो चेयरमैन है या मेंबर्स हैं, वो बेसिकली जब तक ओबीसी से नहीं होंगे तो जो हमारे राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे। और हमें खदशा है कि जैसे इससे पहले भी चूँकि जो कमीशन बने वो जैसे जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन रहा है, अभी भी वो इन फोर्स है, और उन्होंने जो हमें नुकसान पहुंचाया है वो शायद हमारी नस्लें भी आने वाली जो हैं वो भरपाई नहीं कर पाएंगी। अगर यही सिलसिला रहा तो जम्मू कश्मीर के जो ओबीसी के लोग हैं वो कभी भी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो हमारे साथ हुआ है आज तक, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप तक भी नहीं मिल रहा है, हमें सर्टिफिकेट तक नहीं मिल रहा है, हमारी जो इनकम है, हालांकि पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर और जो सर्विस की इनकम होती है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में उस पर भी क्या करते हैं कि वो भी हम यही इनकम इंक्लूड करते हैं वाइल प्रोसेसिंग द केस, और जिसकी वजह से हमारा एक छोटी सी अगर पोस्ट पर भी बंदा होगा तो वो भी सर्टिफिकेट नहीं ले सकता है। मेरी गुजारिश रहेगी हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि डेडिकेटेड कमीशन तो आप बनाने जा रहे हैं, वैसे तो हम वेलकम करते हैं, आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उस पर पार्लियामेंट ने बिल पास किए हैं और उसके बेसिस पर आपने फॉर्म किया है डेडिकेटेड कमीशन। लेकिन मेरी अपील रहेगी कि जो भी इसके चेयरमैन और मेंबर्स हों वो ओबीसी से हों, ताकि हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके और हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो वाच रहें। अगर वो लोग नहीं हुए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होने का खदशा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा, आगे मेरे दूसरे साथी हैं हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, हाँ, तो ये भी अपने बात रखेंगे। मैं गुरमीत सिंह, प्रोविंस जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास यूनियन। आज की जो मीटिंग है वो मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी को हमने चेयरमैन के तौर पर चुना है, और जो मसाइल हैं हमारे ओबीसी के, ये 1947 से लेके आज तक बरकरार हैं। इनकी जो डिपार्टमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई, और इनकी इकनॉमिकल पोजीशन बहुत कमज़ोर है, पॉलिटिकल पोजीशन कमज़ोर है, और दूसरे जो अहदे हैं उन पर भी ये फायज नहीं है। तो हमारा जो संघर्ष है वो यही है कि महात्मा गांधी का भी यही विचार था कि जो हमारे देश का कमज़ोर वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास एक सादी पोजीशन वीक है, उनको उठाया जाएगा और गाँव में डेवलपमेंट होगी और हर शहरी को मकान, नौकरी और रोज़गार की जो सहूलत है वो मुहैया की जाएगी। लेकिन आज तक हम उस पोजीशन में नहीं पहुंच सकते। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, कि इनकी जो मुश्किलें हैं, इनके जो मसाइल हैं, उनकी तरफ गौर किया जाए। जब भी कोई कमीशन बनाया जाता है उसमें ओबीसी का नुमाइंदा होना चाहिए, जिसको ज्ञान हो, इल्म हो कि ये किस पोजीशन में रह रही हैं और इनकी क्या ज़रूरियात हैं, उन पर गौर किया जाए। मैं इन्हीं ही शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद, जय भीम। कि कमीशन में ओबीसी का कोई व्यक्ति हो, क्या इस ऐसे में ओबीसी का कोई व्यक्ति वहाँ पे अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जैसा कि आप देखेंगे कि जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अगर आप देखेंगे उसमें ओबीसी से ही लोग हैं,
वो इसलिए पॉलिसी होती है कि चूँकि जो ओबीसी के इंटरेस्ट हैं वो ओबीसी के ही लोग जो हैं वो वॉच कर सकते हैं और वो अच्छे तरीके से उनको नॉलेज होती है और वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ के पास वो अच्छी एक रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं। अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ने करना है, तो इसलिए अगर दूसरा कोई होगा अदर देन ओबीसी तो उसको इसकी नॉलेज नहीं होगी और वो जैसे हमें आज तक हमें नुकसान होता रहा है 1995 से यहाँ का जो कमीशन हुए हैं, हमें तजर्बा है कि उन्होंने हमारी बात नहीं करी, या तो कभी और कास्टें डाल देते हैं या कभी कास्टों को कहीं ऊपर नीचे कर देते हैं, कहीं कुछ रूरल जोड़ दिया, अर्बन जोड़ दिया, कुछ जोड़ दिया, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये सारी चीज़ें वॉच करने के लिए जब तक कि ओबीसी की मेंबर्स और चेयरमैन नहीं होगा तो ये चीज़ें सेटल नहीं हो सकती, चाहे आप जितने मर्जी कमीशन बनाओ। सर, बात अगर करें रिजर्वेशन की तो किस किस तरह के रिजर्वेशन जो है ओबीसी के लोग चाहते हैं, और अगर हम बात करें इलेक्शन में जो रिजर्वेशन है क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? हाँ जी, ये भी बहुत अहम सवाल है। इसमें मैं आपको बताऊं कि रिजर्वेशन जो हमें एक तो चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए और दूसरा एजुकेशन के लिए, बेसिक जो चीज़ है वो है, और उसके साथ साथ हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी ही ये बल्दियाती अदारों में रिजर्वेशन की बात की है और लोकल बॉडीज़ और पंचायत में डीडीसी और बीडीसी में हमारी रिजर्वेशन होनी चाहिए, और जिस तरह एसटी और एससी को असेंबली में भी रिजर्वेशन है उसी तरीके से हमें भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सर, जो मांगे आपने उठाई है, रेज की है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो पूरी नहीं होती अगले स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हमारी मांगे जो हैं, सबसे पहले तो इस वक्त हमारी जो मांग है वो यही है कि हमारा जो ये डेडिकेटेड कमीशन है इसके मेंबर्स और चेयरमैन हमारे होने चाहिए। उसके बाद दूसरी हमारी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कमीशन इन टोटो एज पर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में हो। हाँ, अगर या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है तो फिर मत दे दें। अगर हम 370 चला गया, 35 से चला गया, अब क्या बचा? प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि देखिए यहाँ का जो सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान हो रहा है वो ओबीसी का वर्ग है, और ओबीसी वर्ग को अगर उठाना है तो हमें 35A और 370 हटाना पड़ेगा। बीजेपी ने हटाया, लेकिन हमारी वैसी की वैसी पोजीशन है, हमें तो उसका कोई बेनिफिट मिल नहीं सका आज तक। इसमें मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि कमीशन 1995 में सेटअप हुआ था और वो जस्टिस परिहार के को हेड करते थे। उसमें 4 मेंबर ही थे, एक मेंबर वो रिटायर हो गया था, तो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो था वो चेयरमैन और 4 मेंबर्स। तो वो जो कमीशन की रिपोर्ट गई 2000 में, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और कमीशन की रिपोर्ट गई है, डिवाइडेड गई है, 2 मेंबर की एक तरफ गई है, 2 की एक गई है। एक रिपोर्ट गई चेयरमैन और एक मेंबर की, और एक रिपोर्ट गई 2 मेंबर्स की। वो अभी भी रिपोर्ट जो है वो सेक्टर में पड़ी हुई है, वो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि रिपोर्ट देने के बाद चेयरमैन जो थे, क्योंकि वो नॉन ओबीसी थे, उन्होंने एक सेपरेट लेटर गवर्नमेंट को लिखकर ये कहा कि ये रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए, और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अमल किया। अभी तक वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है। यही वजह है कि जो चेयरमैन है, अगर वो ओबीसी का होता तो ये कमीशन की रिपोर्ट जो है 2000 की, वो उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो जाती। हमें सबसे ज़्यादा खतरा यही रहता है, सारी स्टेटों में जब कमीशन जो हैं बैकवर्ड क्लासेस के, उनको अगर हेड और मेंबर जो है वो ओबीसी के करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो ट्रेडिशन क्यों बनाया हुआ है? हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे, इस ट्रेडिशन को तोड़ें, ख़त्म करें। कमीशन बैकवर्ड क्लास के नाम पर बनाया जाता है, कमीशन में चेयरमैन और मेंबर्स भी बैकवर्ड क्लासेस के ही होने चाहिए।